माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप इन चिल्ड्रन विद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके बीएड एग्जामिनेशन में जब आप सीयूटी पीजी की तैयारी करते हैं। तो यदि आप एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जुड़ जाइए डॉक्टर सौरभ सर क्लासेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम करवाते हैं सीयूटी पीजी की बहुत ही बढ़िया तैयारी। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं और सारी थ्योरीज आपको क्लियर करवाई जाती हैं। तो यदि आप लेना चाहें ये कोर्स तो भी बिल्कुल कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है 9836793076 पर, और ईमेल आईडी है saurabsirclasses@gmail.com। तो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन डेवलप इन चिल्ड्रन विद। माल एडजस्टमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन बच्चों में कब ज़्यादा डेवलप होती है, यानी कि कब वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, स्वभाव उनका बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, वो जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाते, ऐसा कब होता है। व्हेन दे आर ओवर पैम्पर्ड बाय ऑल, जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। व्हेन देयर नीड्स आर नॉट मेट, जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। व्हेन दे फाइट विद देयर पीयर्स, जब वो अपने जो पीयर्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं या उनके आसपास का जो सर्कल है उनके साथ उनकी फाइट होती है। या व्हेन दे फेल इन एग्जाम, तो कब ऐसा होता है उनके साथ। यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल आंसर दिए होते तो आप हो सकता है एक से ज़्यादा पॉइंट को टिक करते, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो आंसर करेंगे व्हेन दे आर ओवर पैम्पर्ड बाय ऑल। तो यहाँ पर बिल्कुल ये एक रीज़न हो सकता है कि उनकी माल एडजस्टमेंट और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाए। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जब चिल्ड्रन किसी तरह का कोई स्ट्रगल हो या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए कुछ कोशिश की जाती है, तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, और जब उन्हें बहुत ज़्यादा लोग लगाव देने लगते हैं तब उन्हें समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये पॉइंट किसी हद तक हो सकता है, बट हमें कोई एक पॉइंट देना है और कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना है। तो अगर हम ये पढ़ें, देयर नीड्स आर नॉट मेट। एक बच्चे की बेसिक नीड्स है फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल। ठीक है, बच्चा बिल्कुल बड़ा नहीं है जो हर चीज़ को समझ जाएगा। तो यहाँ पर आकर इस हम पॉइंट को सही कह सकते हैं कि जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। ज़रूरतें सिर्फ उनकी डिमांड्स नहीं होती कि चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ज़रूरतें हर तरह की होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की भी होती है, उनके साइकोलॉजिकल जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी होती है। तो सेकंड इसलिए सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब उतने प्रायोरिटी वाले ऑप्शंस नहीं हैं। दे फेल इन एग्जाम नहीं हो सकता, दे फाइट विद, ये एक कारण हो सकते हैं, बट जो मेन फोकस है, मेन कारण है वो ये होगा। तो इस तरह के कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अपने अगले सेशन में। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।